नमस्कार दोस्तों। 1 दिसंबर 1976 में भंडारकर रोड के एक बंगलो में कुछ लोग अटैक करते हैं। उस घर के सारे लोगों को मारा जाता है। मरने वालों में सबसे ज़्यादा उम्र 88 और सबसे कम 19 साल के बच्चे की जान ले ली गई थी। ऐसे बहुत सारे मर्डर्स पुणे में उस वक्त हो रहे थे और बहुत ही बेरहमी से ये मर्डर्स हो रहे थे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू ऑल। राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनावर हारून शाह, ये 4 स्टूडेंट्स पुणे के अभिनव कला महाविद्यालय में पढ़ते थे। ये चारों ज़रा लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार और शांताराम जगताप कमर्शियल आर्ट्स कर रहे थे और मुनावर शाह कॉमर्स में पढ़ता था। ये चारों लोग पढ़ाई करने वालों में से नहीं थे। नशे करते थे, दारू पीते थे, किधर फाइट हुई, लफड़ा हुआ तो उधर जाते थे। छोटी मोटी चोरियां करके उन पैसों से ये शराब पीते थे। बाय द वे, ऐसे लोगों से बच के रहना दोस्तों। फिर इन सब चीज़ों की वजह से उनकी रेपुटेशन पूरी गिर गई थी कॉलेज में। पर उनको क्या है, सिर्फ रॉबरी और ड्रिंकिंग और रॉबरी। फिर उन्होंने उनका एक गैंग बनाया और एक्सटॉर्शन मतलब वसूली करने के लिए एक प्लान बनाया। उनका पहला टारगेट उनका ही एक दोस्त प्रकाश हेगड़े था। अंदाज़ा लगाओ यार, प्रकाश के पिताजी का एक छोटा होटल भी था अभिनव कॉलेज के पास ही। प्रकाश भले ही इनका क्लासमेट था, पर इन्होंने उसके किडनैपिंग का प्लान बनाया था और उसके बदले में वो प्रकाश के पिताजी से पैसों की मांग करने वाले थे। 16 जनवरी 1976 को उन चारों ने झूठे बहाने से प्रकाश को पिक किया और उसे करवे रोड पर जक्कल के एक छोटे से शेड में लेके गए। उनके साथ उनका एक क्लासमेट सुहास चंडक भी था। उन्होंने उसे फोर्स करके उसके पिताजी को चिट्ठी लिखने को कहा, जिसमें यह लिखा था कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। और उसी रात उन्होंने उसके मुंह को पट्टी से बांधकर उसे पेशवे पार्क लेके गए। पेशवे पार्क उसके पापा के होटल के नज़दीक ही था, कुछ मीटर्स की दूरी पे। वहाँ पे उन्होंने एक नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोट दिया और उसे जान से मार दिया। फिर उसकी बॉडी को एक आयरन के बैरल में रखा, उसमें कुछ पत्थर डाले और बैरल को उस पार्क की लेक में फेंक दिया। दूसरे ही दिन प्रकाश के पापा को वो एक्सटॉर्शन वाली चिट्ठी मिली और उन्होंने बेटे के लापता होने पर केस दाखिल की। रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया और ये चारों जन पुणे से कोल्हापुर भाग गए। कोल्हापुर जाने के बाद जाहिर सी बात है, उधर भी इन्होंने एक लोकल बिजनेसमैन पर टारगेट किया था, लेकिन वो दरअसल उनका टारगेट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन वो रुके नहीं, फिर से पुणे में आके उन्होंने इस बार बड़ा हाथ मारने का तय किया था। 31 अक्टूबर 1976 में उनका गैंग विजयनगर कॉलोनी में अच्युत जोशी के घर में घुस गया। रात का समय था। उस वक्त घर में अच्युत और उसकी वाइफ उषा थी। इन चारों ने मिलके उन दोनों के हाथ पैर बांध दिए और नायलॉन की रस्सी से उनका गला घोट दिया। और जब अच्युत जोशी का बेटा आनंद घर आया तब उन्होंने उसको न्यूड कर दिया और उसे कहा कि पैसे और ज्वेलरीज कहाँ है बताओ। उसने वो बताने के बाद आनंद को भी उन्होंने गला घोटकर मार डाला। पर यार, उसे न्यूड करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने उस घर से कुछ चीज़ें चुराई, मंगलसूत्र, घड़ी और कुछ 1000 रुपये। उस ज़माने में 1000 रुपये की कीमत भी बहुत थी। जक्कल, सुतार, शांताराम और मुनावर, इन चारों का मामला फिक्स था। घर में घुसो, मर्डर करो और चोरी करो। लेकिन जोशी के मर्डर के बाद अब पुलिस अलर्ट हो गई थी। वो मर्डर मीडिया में फैल गया था। 22 नवंबर 1976 में यशोमती बाफना के बंगलों पर उन्होंने अटैक किया, जो कि शंकर शेट रोड पर था। लेकिन वहाँ बाफना के 2 नौकरों ने इन पर फाइट बैक किया और उसी वजह से वो चारों जन वहाँ से भाग गए। उन 2 नौकर के साहस की वजह से बाफना फैमिली बच गई। बाद में उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी की
लेकिन आज तक के रिपोर्ट के मुताबिक पुणे पुलिस ने उस केस को रॉबरी अटेम्प्ट बताकर छोड़ दिया और ये पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर वो उसी वक्त एक्शन लेते तो बाद में ये सब इतना सीरियस नहीं होता। एक हफ्ते बाद 1 दिसंबर 1976 को इन चारों ने मिलके रात के 8 बजे भांडारकर रोड के स्मृति बंगलों पर हमला किया। वो पूरा रोड अभ्यंकर्स को बिलोंग करता था। उनके घर में उस वक्त 5 लोग मौजूद थे। काशीनाथ अभ्यंकर उम्र 88 साल, उनकी पत्नी इंदिराबाई उम्र 76 साल, उनकी मेड सकुबाई वाघ उम्र 60 साल, उनकी पोती जुई उम्र 20 साल और पोता धनंजय उम्र 19 साल। इन चारों ने डोरबेल बजाई। धनंजय ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, इन्होंने उसके मुंह में एक कपड़े का ऐसा बॉल ठूस दिया और उसके हाथ बांध के उसे अंदर जाने को कहा। फिर अभ्यंकर्स के हर एक आदमी के मुंह में कपड़ा ठूस के हाथ पैर बांध के नायलॉन की रस्सी से उनका गला घोंटकर उन सब की जान ले ली। उनकी पोती जूही को फोर्स करके घर के कीमती सामान, पैसे, ये सब कहाँ रखा है ये दिखाने को कहा और फिर उसे भी मार डाला। 23 मार्च 1977 में अनिल गोखले, जो अभिनव कॉलेज में ही पढ़ता था, तो उसे उसके बड़े भाई जयंत गोखले से मिलने जाना था। राजेंद्र जक्कल ने उसे लिफ्ट ऑफर की उसके मोटरसाइकिल पे। फिर तो यार अब हो गया। जक्कल उसके शेड में अनिल को लेके चला गया और उसे भी नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। अनिल की डेड बॉडी आयरन की सीढ़ी को बांधकर उसे उन्होंने मुड़ा मोठा नाम के नदी में फेंक दिया। अंदाज़ा लगाओ यार, ये लोग दोस्त को भी नहीं छोड़ते। इस केस की इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुसूदन हुल्लाड़कर कर रहे थे। 24 मार्च 1977 शाम का वक्त था। उस वक्त अनिल गोखले की डेड बॉडी यरौडा के पास मिली और पुलिस इंस्पेक्टर मानिकराव दमामे ने ये नोटिस किया कि नायलॉन की रस्सी से इसका मर्डर हुआ है। पिछले मर्डर्स भी इसी तरह से हुए थे, मतलब एक सेम पैटर्न चल रहा है और शायद एक ही गैंग ये सब कर रही हो और इसमें रॉबरी का फैक्टर भी मौजूद था। उस वक्त इंडिया में ऐसे केसेस कम ही होते थे। फिर पुलिस ने और ऐसे मर्डर्स ना हो इसलिए जल्द से जल्द गहरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सतीश गोरे, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के कलीग थे, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली जो सबसे पहला मर्डर हुआ था प्रकाश हेगड़े का। उसकी बॉडी का लोकेशन रिवील हुआ था जो पेशवे पार्क में थी। वहाँ से फिर पुलिस को बहुत हेल्प मिली। फिर पुलिस ने हर एक मूवमेंट को ट्रेस किया और वहाँ से उनको लीड मिलना शुरू हो गई। प्रकाश हेगड़े का मर्डर भी नायलॉन के रस्सी से ही हुआ था। उसके बाद उनके क्लासमेट सुहास चंडक ने सब कन्फेस कर लिया, क्योंकि वो खुद प्रकाश हेगड़े के मर्डर का विटनेस था। और 3 मार्च 1977 को इन 4 किलर्स को पुलिस ने पकड़ लिया। फिर 15 मई 1978 को कोर्ट केस शुरू हुआ जो आगे 4 महीने तक चला। 28 सितंबर 1978 को पुणे सेशन कोर्ट जज वामन नारायण बापट ने उन चारों को मौत की सज़ा सुनाई। 6 अप्रैल 1979 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा पर कन्फर्मेशन दे दिया और उनकी स्पेशल लीग पिटीशन को 17 नवंबर 1980 में खारिज किया गया। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किलर्स की अपील को नहीं सुना तो उन्होंने माफ़ी के लिए इंडिया के राष्ट्रपति से संपर्क किया, लेकिन जाहिर सी बात है उन्हें माफ़ी नहीं मिली। और फिर राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनावर शाह, इन चारों को 27 नवंबर 1983 में यरौडा के सेंट्रल जेल पुणे में फांसी दे दी गई। मुनावर शाह ने जब वो जेल में था तब 1983 में उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था यस आई एम गिल्टी। वो इन चारों में सबसे यंग था। उसने ये बुक मराठी में लिखी थी। यस आई एम गिल्टी मतलब शायद उसे इस सब का पछतावा भी हुआ होगा, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। 1986 में इस इवेंट पर बेस्ड
एक मराठी मूवी भी बनी थी जिसका नाम था माफीचा साक्षीदार। नाना पाटेकर सर ने उसमें राजेंद्र जक्कल का रोल किया था। अनुराग कश्यप ने भी 2003 में 5 नाम की एक फिल्म बनाई थी। इस घटना से थोड़ी बहुत वो इंस्पायर्ड थी, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। तो दोस्तों, ये थी पुणे की जोशी अभ्यंकर केस। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय।